बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पेखबर गग यानी पेशोर दी आवाज़ तुहानू खुश आमदीद कहने। नाज़रीन, हुकूमत का मकसद यही होंदा है कि आवाम दी फलाह बहबूद वैसे कम करन। ते ज़ाहिर गल है हुकूमत भी मुख्तलिफ कैटेगरीज न। ज़्यादातर अगर गल करिए बलदियाती हुकूमत आंदियां, उन्हां दा मकसद ये होंदा है कि आवाम नू उन्हां दे कार दी दहलीज ते वो सारी सहूलियात फराम करन, उन्हां दे मसाइल हल करन। तो ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है। तो दुनिया च निज़ाम राइज ही है। गल करिए तो तकरीबन यूनान तकरीबन 4000 साल कबले मसीह भी बलदियाती निज़ाम मौजूद आया। और इसी तरह अगर दौरे अहद नबवी की गल करिए तो अनिदवा नामी एक तंजीम आई, उन्हों का एक काम होंदा है कि वह एक बलदियाती निज़ाम वत खुलफाए राशिदीन का दौर वत इसी तरह उम्मवीज़ अब्बासीज़ के बाद वत जितने भी असी गल करिए खिलाफत उस्मानिया होवे या वत इधर दे मुगल होवन महमूद गजनवी के दौर सबसे पहले इसी तरह का एक बलदियाती निज़ाम शुरू आया। वत मुगलों के दौर बलदियाती निज़ाम आया। इसी तरह अंग्रेज़ों के दौर बलदियाती निज़ाम तो नहीं है, लेकिन वो जारी गल है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर दे। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से बाद अयूब खान के दौर जारी गल है कि वो एक 1962 जो नंबरदारी निज़ाम आया उन्होंने ख़त्म करके एक बलदियाती निज़ाम लाने की उन्होंने कोशिश की थी। गुज़श्तर 70 साल से काफ़ी बलदियाती हुकूमत आई, बलदियाती निज़ाम आए, लेकिन आवाम नू अज तक उस समरात नहीं मिल सके। एक बलदियाती निज़ाम उस काफ़ी तब्दीलियाँ आ जांदियां। चूँकि असी पिशोरी हाँ, पिशोर की गल करने, पिशोर भी इसी तरह के मुख्तलिफ बलदियाती निज़ाम आए। कोशिश ये रही कि पेशावर की तकदीर बदलिए, पेशावर को खूबसूरत करिए, लेकिन हमेशा हर दौर कोशिश रही किसी न किसी तरीके नाल एक नवा निज़ाम आवे, उस नवे निज़ाम के तहत असी एक तब्दीली लैके आईए। पिछला दौर जारी गल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 कानून लैके आए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसके तहत वत इंतखाबात हुए। 4 साल हुकूमत रही, मुख्तलिफ ख़ास निज़ाम लैके आए। उससे डिस्ट्रिक्ट मेंबर जुदा आए, टाउन मेंबर्स आए, डिस्ट्रिक्ट नाजिम व टाउन नाजिम व इसी तरह तले नेबरहुड ते जेड़े नेबरहुड लेवल ते व इसी तरह उन्हें विलेज कौंसल लेवल ते जुदा नाजिमीन ते व विलेज कौंसल नेबरहुड की गल करिए तो उस जेड़े अकलियती कौंसलर अलग होंगे, जनाना कौंसलर अलग होंगे, किसान मजदूर कौंसल अलग, इसी तरह कौंसलर की फौज दफर मौज, ओवरऑल 92 यूनियन कौंसल, 346 नेबरहुड विलेज कौंसल्स, एक पूरा एक निज़ाम लैके आए। लेकिन उन्हें सूरत हाल है कि उस निज़ाम भी गवर्नमेंट तब्दीली पे लैके आंदी है। हुण एक नवा निज़ाम लैके आंदी पई है गवर्नमेंट, जिसनू हुकूमत कहती पई है कि एक मैट्रोपोलिटन गवर्नमेंट उसी कैपिटल मैट्रोपोलिटन गवर्नमेंट। इसके तहत तकरीबन 6 अलग तहसील कौंसल्स भी बन सन। ओवरऑल अज इस असी गुफ्तगू करसी हैं। साढ़े नाल एक्सपर्ट्स मौजूद हो सन। सबसे पहले साढ़े नाल मौजूद नायब साबिका नायब ज़िला नाजिम पेशावर सैयद कासिम अली शाह साहब, किसी तारुफ दे मोहताज नहीं सर। तो प्रोग्राम बहुत मेहरबानी जी शरीफ साहब, शुक्रिया जी। शुक्रिया। साढ़े नाल दूसरे मेहमान मौजूद हो सन साबिका टाउन 1 नाजिम, ताल्लुक उन्होंने भी यूनियन कौंसल गंज से आया, टाउन मेंबर मुंतखब है, टाउन नाजिम मुंतखब है। 4 साल इन्हों का भी दौर है, इन्होंने भी थोड़ी जी गुफ्तगू कर सी है। जाहिद नदीम साहब, जाहिद साहब तो प्रोग्राम वेलकम कर लिया। थैंक यू। साढ़े तीसरे मेहमान नेबरहुड सतह पर कौंसल मुंतखब हुए, सऊद खान इनका नाम है, या यूनियन कौंसल करीबपुर से इन्हों का ताल्लुक है। सऊद खान तो भी प्रोग्राम वेलकम कर। बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले नायब नाजिम साबिका नायब नाजिम सैयद कासिम अली शाह साहब तोड़े वाला सी आगा जी, वालिद साहब तोड़े आप इस निज़ाम का हिस्सा रहे, मेयर रहे पेशावर दे, तुसी आप वत इस निज़ाम का हिस्सा रहे हो। साबिका ज़िला नायब नाजिम दोनों निज़ाम तो देखें, एक वो वालिद साहब का जोड़ा निज़ाम आया वो भी तो देखा है। वह दूसरी बात मुख्तलिफ और भी हुकूमत आई हैं ज़िला जी बलदियाती निज़ाम असी कहने, वो एक आप एक निज़ाम का हिस्सा बने हो। हर दौर बलदियाती निज़ाम तब्दील होंदा रहा। असी कहने कि भाई आमरा का दौर आया, वो अपने मफादात वसे एक निज़ाम नू लैके आए, लेकिन एक बलदियाती निज़ाम आया सही। बलदियाती निज़ाम ये तब्दीलियाँ क्यों आती रही? हुण वत एक तब्दीली लियाने दी, वो पिछला जो तुहाड़ी हुकूमत आई वो एक निज़ाम लैके आया, हूँ वत उस तब्दीली आती पई है। एक कैसो क्यों बदल रहा है निज़ाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत मेहरबानी शबीर साहब। बिल्कुल जिस तरह तुमने किया कि मेरे वालिद साहब भी इसी बलदियाती निज़ाम का हिस्सा रहे, माशाल्लाह 2 दफ़ा वो पेशावर के मेयर रहे। तो एक चीज़ मैं ऐड करता रहा कि मेरे ताया भी वो भी उन्होंने भी टेन्योर गुजारा, वो भी पेशावर के मेयर रहे, लेकिन उस वक्त चेयरमैन आया। पहले चेयरमैन मेरे ताया आए थे, पहले मेयर मेरे वालिद साहब आए। तो बिल्कुल मैंने अपने वालिद साहब से सुना भी है, तो छोटा आया लेकिन जरा मैं निज़ाम देखना आया
उस वक्त क्योंकि पेशावर के मसले भी इतने ज़्यादा नहीं आए, आबादी भी बहुत कंट्रोल आई, तो सबसे बड़ी गल है कि मैंने खुद अपने वालिद साहब से सुना है कि यार जदों एक वक्त आया जदों सूबाई हुकूमत को फंड्स की जरूरत आई तो साड़ी जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आई उसने सूबाई हुकूमत को फंड दिता। सूबाई हुकूमत तो पेशावर दे, हाँ जी, इन्होंने कुछ उधर कर्ज दिता कि यार नेटवर्क चलाने वास्ते, मतलब उस वक्त इतने ज़्यादा फंड्स भी मौजूद आए पेशावर के कोल। तो इस अलावा सबसे बड़ी गल है कि चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं आए, नौकरियां की कमी नहीं आई, नवी मतलब अड्डे भी बनते पे आए, नवे मतलब इनिशिएटिव्स भी लेते जाते पे आए, तो पेशावर की आबादी बहुत घट आई। तो उस वक्त ये चैलेंजेस और आए, इस टाइम के चैलेंजेस कुछ और हैं। डेफिनेटली इसते बे कोई दो राय नहीं की कि उस वक्त जो बलदियाती निज़ाम आया या उस वक्त की जी टीम आई उन्होंने परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवरेंस नूं बहुत पजीराई मिली है पेशावर विच, लेकिन उस वक्त चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ आए। वक्त ने किया कि जी निज़ाम की तब्दीली आती रही है, बिल्कुल निज़ाम की तब्दीली आती रही है क्योंकि आवाम के जोड़े मसाइल हैं वो भी बदलते रहे हैं। पहले देखो जी, शायद मैं तुहानू कहां कि पेशावर दे एयर क्वालिटी देख लो या सीवरेज देख लो या मल्टीपल इशूज़ देख लो, उधर वो चैलेंजेस नहीं आए, उधर एक निज़ाम चलाना इतना मुश्किल नहीं आया। वद मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम आया है, जाहिर बात है एक डिक्टेटर का निज़ाम आया, उधर असम्बलियां दी मौजूदगी भी उस टाइम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रख दी आई, तो वो सारी बात एक नेटवर्क गैर जुमाती आया, वतन दोस्त अवाम दोस्त मुत्तहिदा मिल्लत अमल इस किस्म दे बिल्कुल नाम वही है बस। एक डिक्टेटर ने अपनी एक टीम बनानी आई, तो जाहिर बात है उस हिसाब नाल इख्तियारात बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा कर दिता जाता है। अच्छा। लेकिन मैं एक गल तुहानू बताना चला कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निज़ाम जो बनाया है 2013 का, जिसका क्रेडिट जो है वो परवेज़ खटक साहब को जाता है, तो उसे देख लो उसकी 2001-2 का जो बलदियाती निज़ाम आया उससे बहुत ज़्यादा बहुत करीब निज़ाम है, मिलता जुलता निज़ाम है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। वह जने निज़ाम का चार्ज लिता तो यकीन मानो इस निज़ाम ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिता है आवाम को, साढ़े बलदियाती निज़ाम ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिता है आवाम को। साढ़े को तकरीबन 25 रिवॉल्व महकमे आए, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, अगर मैं इतने गिनाने लग जाऊँ तो यकीन तुसी भी तारीफ कर सो कि यार बहुत ज़्यादा रिलीफ आवाम को मिला है। लेकिन जी तुसी कहते हो कि जी ये तब्दीली क्यों आंदी पई है तो पुराना निज़ाम नू बुरा क्यों कहा जाता है, तो मैं एक गल वाजे करना चाहना जी, पुराने निज़ाम नू बुरा नहीं किया जाता, पुराना निज़ाम वाकई अपने टाइम पर बेहतरीन आया जो अपना परवेज़ खटक साहब ने बनाया, लेकिन वत में वही गल कर सा कि चैलेंजेस बदल जाते हैं, मसले बदल जाते हैं। पहले पेशावर की आबादी तकरीबन 1985 कह लो या 86 कह लो, मेरे ख्याल 4-5 लाख हो सी। वत जदों मुशर्रफ साहब का टाइम आया तो पेशावर की आबादी जो सेंसस आए 97 1.2 मिलियन के करीब पेशावर की आबादी आई, तो हुण जी मरदमशुमारी हुई है तो तकरीबन वो तुसी देख लो डबल सी भी ज़्यादा हो गई है। तो कुछ कैलकुलेशंस ये भी कहती हैं कि डे लाइट पेशावर की पॉपूलेशन 5 मिलियन से भी रेस कर जाती है डे लाइट। तो जाहिर बात है जो बड़ा यूनिट हो जाता है तो उन्होंने मैनेज करना, उसनों चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाती है। तो इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेंडमेंट की है, काफ़ी शामा वो ही हैं जी 2013 दी आई, कुछ महकमे वापस ले लेते गए। इस अलावा यूनिट्स जोड़े है जो जिला आया उन्होंने एबॉलिश करके तहसीलों को एम्पावर किया गया है। सही जिस तरह जिला खत्म होया है तो उसके कुछ इख्तियारात जोड़े वो तहसीलों को मिल सन। सही इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जोड़ा है उसके इख्तियारात भी डिवॉल्व हो सन असिस्टेंट कमिश्नर या, तो वो एक नेटवर्क मजीद बेहतरी की तरफ जासे इंशाअल्लाह ताला। सही आगा जी ने जाहिद भाई जो आगा जी ने जिस तरफ निशानदेही की थी कि निज़ाम हमेशा बेहतरी वैसे आंदा है, मतलब पिछले एक निज़ाम है उस थोड़ी जी तब्दील लैके आए, नवा निज़ाम असी लैके आए। ये जो हूँ टाउनस वगैरह जारी कर ले हूँ इख्तियारात टाउनस वाल चले जा सुन 7 टाउनस हो सुन साढ़े पिछले निज़ाम ते कहते हैं कि जी वो बेहतर आया तो नवा निज़ाम उससे बेहतरीन हो सी, पिछला जो निज़ाम आया सारे गिले शिकवे कर देंगे। एक नेबरहुड जो कौंसलर है वह भी शिकवे करता होंगे है कि जी मेरे को जो कुछ पैसा मैनू मिलता पिया मैं भी वही गली माले ते लाना पिया, एक टाउन मैंबर भी वही गली माले ते लाना पिया, तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैंबर भी वही गली मालियां ते लाना पिया। मतलब एक किस किस्म का निज़ाम आया कि एक फंड्स आंदे पे, सबसे ज़्यादा फंड्स तो वैसे टाउन मैंबर को मिले, जिसे जारी गल टाउन 1 दे नाजिम रहे हो, सारे फंड्स में मिलने पे तो कम वही के लगता नहीं कि निज़ाम थोड़ा जिहा ठीक नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशरक टीवी का तो स्पेशली शबीर शाह साहब थोड़ा शुक्रिया अदा करसा कि तुमने आने का मौका दिता है, अवामी मसाइल से गल करने का सानू एक मौका दिता जी। शबीर भाई जो तुमने जिक्र किया कि यार फंड्स की तकसीम दे कार
अगर टाउन भी वही पे काम करता है, ज़िला भी वही पे करता है, नेबरहुड भी वही काम पे करता है, इसका आपस एक क्रॉस पे आंदा एक तरह का बज़ाहिर। अच्छा, मैंने अपने टेन्योर दे कार कोशिश की है कि आपने उस वक्त दे वज़ीर आला साहब नाल बार बार कंटैक्ट किया है, वड्डियां नाल वज़ीर उस टाइम मिनिस्टर जड़े उन्हां नाल कंटैक्ट किया है कि इस शै नूं थोड़ा जा इसकी कानून साजी जड़ी है इस तरीके ते करवाई जाए कि जड़ा हर महकमा में वो अगर कोई कम कर दे तरक्याती तो उससे पहले जड़ा तहसील सी या किसी एक मरकजी पॉइंट सी अप्रूवल ले, यानी एक गली जड़ी बन दी है उसकी खातर जड़ा है अगर फ़र्ज़ करो फंड पहले मुख्तस करता गया जी तहसील की तरफों, तो ज़िले वाला मैंबर है वो अगर फंड उससे लगाना चाहता है तो तहसील से अप्रूवल है सी। अगर उसने इवन के किसी ने किसी भी महकमे ने अगर एक गैस की खातर खुदाई करनी है, टेलीफोन वाले ने महकमे ने खुदाई करनी है, वो एक मरकजी किसी एक महकमे सी मेरे जहन कर तहसील आया कि तहसील से पहले अप्रूवल लेवे कि यार साने खुदाई करनी है इस गली की, साड़ी 1 साल की प्लानिंग पहले ही हुई होवे, उसका फ़ायदा हो सी कि एक गली बन सी एक ही दफ़ा बन सी बजाय कि साल बाद 6 महीने बाद दूसरा महकमा जोड़ा उसनों तोड़ फोड़ पे करता होवे। सो ये वाक़या थोड़ी जी गड़बड़ जरूर हुई है। अलबत्ता मैं फिर भी कहसा कि जड़ा साड़ा निज़ाम है इंतहाई पॉजिटिव रही है। मैनू बहुत सारे इलाके सी फकीराबाद के इलाके, गुलबहार के इलाके, अंदरूने शहर के इलाके मेरे तहसील मेंबरान मैनू कहते कि जी सानू इतने फंड मिले, सानू इतनी गलियां बढ़ा लीतियां, हुण मजीद गलियां की गुंजाइश नहीं, सानू ब्यूटिफिकेशन के खातर फंड, यानी असी इस हद तक लैके गए इस निज़ाम नू कि आवाम के मसाइल उन्होंने दर ते उन्होंने अपनी जगह ते हल होए। बड़ा बेहतर अप्रोच रही है। असल कर थोड़ी जी उस निज़ाम के अगर जो कमी बेशियां आईयां, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस निज़ाम के कर वो शाम भी इंप्रूव कर देंगे। थोड़े अपने ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਏ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਾਂ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਫੰਡਸ, ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। थोड़ी जी वजाहत कर देना, इस तरह होया कि इन्होंने जो पिछला सिस्टम बढ़ाया उसके घर नेबरहुड के घर 15 बंदे जड़े कौंसलर ते तमाम जी टीम आई, वो 15 बंदे के घर कौंसलर तो एक्सपैक्ट करता कि यार मैनू भी अलग से फंड मिले। हूँ जो फंड है वह ज़ाहिर है पूरी एक तंजीम की खातर आता है, नाज़म नू फंड मिलता पिया है, नाज़म का काम है कि अपने कौंसलर नाल मशावरत दे नाल यानी उसनू असी एक तले नेबरहुड नू अरबां रुपए या करोड़ां रुपए तो नहीं दे सकते, उसकी लिमिटेशन है। सो उस लिमिटेशन के कर उसमें पता है कि यार उसमें इस बजट के कर जड़ा है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख या 30 लाख रुपए मिले, हूँ उस 30 लाख के कर वो 2 या 3 गलियां बढ़ा सकता है। उसने उस साल की खातर प्लानिंग करनी कि यार मेरी ये इंपॉर्टेंट काम मन जो अपनी उसने मैंबरान सी करना है, उन मैंबरान के घर हो सकता है अपोजिशन पार्टी के भी होन, अपनी रूलिंग पार्टी के भी होन, सो उन्होंने किसी न किसी जगह पर गिले शिकवे रहन। इसी खातर जो हूँ नैक्सट निज़ाम पे आंदा तो उसे कर देख सो कि 15 की बजाय उन्होंने तादाद 7 कर दी गई है, तादाद में कटाया गया क्योंकि ओवर बर्डन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कम फिर भी हुए ये अगर कहते पे ना साढ़े टेन्योर के घर मोस्टली टाइम है जिया गुजरा है जिसके घर MPA के शुरू के टाइम के कर फंड हो बाद के कर ज़्यादा फंड तहसील के फंड है जिस तरह तुमने खुद भी जिक्र किया है, डिस्ट्रिक्ट के अपने फंड है, डिस्ट्रिक्ट के फंड तो डिस्ट्रिक्ट मेंबरान जड़े वो अपनी हदूद ते लगाते जिस तरह एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया उस प्रायोरिटी में ज़्यादातर देखते रहे। असी तहसील वाले जने फोकस करते हैं कि यार असी गलियां नालियां शहर की लाइटिंग साने उसनों किया है, नेबरहुड के भी फंड इसी हवाले नाले, लेकिन वो कोशिश करते कि यार 1-2 गलियां जिथे माइनर रिपेयर का काम है वो करवा लेंगे। सही मेंटेनेंस बिल्कुल। सऊद खान वाला सी सऊद खान जरी गल प्रੋਗਰਾਮ इसी हवाले नाल कि डिस्ट्रिक्ट मैंबर जो जिला नाजिम है डिस्ट्रिक्ट मैंबर तो है नाल उन्होंने एक और होता ओवरऑल कंट्रोल करते पाए, टाउन 1 नाजिम भी साढ़े नाल टाउन मैंबर भी है, तुम बजाते खुद एक काउंसलर आए हो कि सूरत हाल आई आया ये जो टेन्योर शुरू होया क्योंकि आगा जी ने तो जाहिद भाई दोनों ने इस निज़ाम में एक बेहतरीन निज़ाम किया, तो तुहानू भी लोगों ने वोट दिता है 300 वोट 400 वोट, अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैंबर 1400-1500 वोट मिले तुसी भी 400-500 वोट लैके 600 वोट लैके तुसी कौंसल मुंतखब होए। लोगों का क्या रवैया आया ये 4 साल दौर जो गुजरा है डिलीवर किया है तुहानू उस लेवल ते फंड्स मिले, जारी करे हर बंदा कहता भाई सऊद ने मैंने वोट दिता है तो सऊद आके तो मेरे वैसे कम भी करे, कुछ डिलीवर किया नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी तुहाडा शुक्रिया मशरक TV का, तो उस तो बाद शबीर शाह तुहाडा बड़ा शुक्रिया कि तुहाने बड़ा अहम इशू ते आज मतलब बलदियाती सिस्टम जड़ा गुजरा है उस ते तुहाने जी साबिका नायब नाजिम आला साहब कासिम अली शाह साहब ते टाउन नाजिम जाहिद नदीम साहब इन्होंने बुलाया, तो तुहाडा मैं खास कर शुक्रिया अदा करना कि तुहारे साढ़े जे अदना नेबरहुड के कौंसलर ने भी बुलाया। सिस्टम देखो जी अगर तुसी बलदियाती सिस्टम के हवाले अगर तुहाने शुरू किया बलदियाती सिस्टम जो पिछला सिस्टम आया सिस्टम तो मेरे हिसाब नाल सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम लोग मौजूद है जिन्होंने इस सिस्टम को बढ़ाया
उन्होंने पहले अपने आप ਨੂੰ सिस्टम ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ मतलब ਜਿਹੜਾ सिस्टम ਬਣਾਇਆ जिस तरह जाहिद भाई ने किया कि जी 15 लोग मुंतखब हुए एक NCC नेबरहुड सी मतलब UCC तकरीबन 30 बंदे हो गए 30 बंदे मतलब पहला जरा निज़ाम आया और UC का निज़ाम आया ये जरा निज़ाम आया NC का निज़ाम यानी कि एक UC 30 बंदे आ गए व तुसी जी टाउन जरा मैंबर है वो भी वही गलियाँ बनाता भी है जरा डिस्ट्रिक्ट मैंबर है वो भी गलियाँ बनाता है जरा NC का नाजिम है वो भी वो गलियाँ बनाता है लेकिन जड़ी मतलब शहर दे तुहानू पता है कि जड़ी गलियां मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू अगर मैं तुहानू इशू शुरू करा तो इशू मतलब वो ख़त्म ना हो सुन मेरे को मतलब जिस गली में जिस शहर की ज़रूरत है नए नेबरहुड का जड़ा नाजिम है उन वो शह नहीं मिली मतलब उन्हें अगर मिसाल हो ADL गए ADL किया कि जी मैनू तो मतलब मेरी गली बनी है मोनू इसके बजाय अगर तुम व्हील चेयर दे दो या सिलाई मशीन दे दो उन्हें कही जी साढ़े को ये शह नहीं कीते मतलब वो तो नाजिम NC का जड़ा नाजिम है वो तो बेख्तियार हो गया ना मतलब वो सिस्टम बेख्तियार हो गया कि जिस नाज़िम को पता है कि मेरे इलाके इस शायद ये मसाइल अगर वो मसाइल अपने तरीके से हल ना करे मतलब अगर सिस्टम के नाल चले तो सिस्टम नहीं चल सकता ना हूँ मनु मेरे शहर का पता है कि मेरे शहर कितने मसाइल मैं उस मसाइल से गल कर सा मैं उस मसाइल से दौड़ सा भी मैं उस मसाइल से मराद भी मांग सा सब कुछ कर सा लेकिन अगर मनु सिस्टम उतो सी कहे कि जी साढ़े को इख्तियार नहीं साढ़े को एक्ट ये लिखे कि तुमने ये करना ये नहीं करना ये तो सिस्टम ना हो ना जी ये तो बात गपशप होगी तो असी कहने कि भाई अगर तुम बलदियाती सिस्टम लियाना चाहते हो अगर आगे अल्लाह करे कि ये सिस्टम बेहतर होवे जड़ा सिस्टम मानदा भी ये बेहतर होवे लेकिन तुसी जड़ा NC का चेयरमैन होवे या मतलब नाजिम है उन्होंने इख्तियार दो क्यों अपनी मर्जी नाल कम करो बाकी तुसी उस ते चेक बैलेंस रखो ये इस ते गुफ्तगू कर सी कि उन्होंने इख्तियार दियो नाजरीन एक छोटे जी दमे वाल जाने दमे से वापस आने तो गुफ्तगू जारी रखने प्रोग्राम एक बार फिर तुहानू खुशामदीद कहने नाज़रीन गुफ्तगू साड़ी जारी है ओवरऑल बलदियाती निज़ाम थोड़ा जिहा तुहानू भी आगाही होवे जिहड़ा पिछला निज़ाम आया तो हुण जिहड़ा सख्त वक्त गुजरा ये बेसिकली इन्हां बलदियाती नुमाइंदगान ने किस तरह का वक्त गुजारा इन्हां कोल के इख्तियारात है एक के हवाले इस उस हवाले नाल के सोच दें ते आने वाले वक्त नू किस नज़र च देख दें सबसे पहले आगा जी ये सऊद ने गल की है कि जी इख्तियारात नहीं अच्छा जी एक आम बंदा एक काउंसलर यानी यूथ काउंसलर भी आ गया जी वो क्या नाम है एक अकलियती काउंसलर भी आ गया मजदूर किसान काउंसलर भी आ गया वो काउंसलर्स भी जो 5 6 7 काउंसलर्स भी आ गए इख्तियार किसी को नहीं आया वो तो ऑनेस्ट गल है कि किसी को भी इख्तियार नहीं है इख्तियार जो नहीं फिर एक निज़ाम ले आने की ज़रूरत की है देखो जी मैं तुम्हें एक गल क्लियर करा इख्तियार आया और अगर मैं ये कहूँ कि जी नेबरहुड काउंसिल ने दी वजह नाल आवाम नू बहुत रिलीफ मिला है तो ये भी कोई गलत गल ना हो सी जी देखो जी इन्होंने फंड मिले ठीक हो गया ना जी असल मसला जड़ा आया वो ये आया ना जी कि मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की गल कर सा कि जरा नेबरहुड वाला साड़ी जी टीम आई वो चाहती है कि यार मैं वो परफॉर्मेंस देवा जो टाउन मैंबर देंदा है तो टाउन वाले वो चाहते हैं कि यार जिस तरह जिले के कोई 25-26 महकमे बैठे मैं उस तरह डिलीवरेंस या उस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करा अगर जी थोड़े अपने डिस्ट्रिक्ट मैंबर सारे नाराज नहीं है जिला नाज़िम के खिलाफ मैं तुहानू जी हुण मैं बताना सारा कुछ वो कहंदे जी सानू फंड्स नहीं मिलते पे वो ठीक है जिला नाज़िम की तरफ भी गल आ जाती है कि जी मैनू ब्लैकमेल कर देन कल की गुफ्तगू आई इंशाल्लाह जी अगर जी वो सारे खफा है अपोजिशन नाल मिल गई एक बहुत अजीब जी मैं साड़ी अहम खबर ही थोड़ा जिला कौंसल होंदी है साड़ी बड़ी रौनक लगाई है जी मैं तुहानू एक्सप्लेन करना जी इस तरह की जी जिस तरह इन्होंने जी सऊद साहब ने कहा व्हील चेयर बिल्कुल सो नेबरहुड काउंसिल उस UC वाले से मौजूद आई हैं लेकिन मौजूद आई हैं डिस्ट्रिक्ट मैंबर दे कोल ठीक है वो उस दे जाविया इख्तियारी चाहता है कि यार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साढ़े कोल आया साढ़े डिस्ट्रिक्ट मैंबर नू फंड मिलता आया तो वो जड़े व्हील चेयर्स हो गई ये शावां वो प्रोवाइड करते आए अपनी UC सही तो मेन इशू जो है वो कोऑर्डिनेशन आया नेबरहुड काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट मैंबर ते टाउन मैंबर का तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह नाल इन्हों लगे कि यार ये डेडलॉक है लेकिन डेडलॉक नहीं आया जी दूआ ये आया कि जिस तरह इन्होंने किया है कि यार इख्तियार तो नवे जड़ा निज़ाम आंदा पे है जी उसे जिस तरह कि जड़ा नेबरहुड काउंसिल का चेयरमैन हो सी वो तहसील का मैंबर भी हो सी तो जी वो एक कमी पेशी आई ना जी कि अपनी आवाज़ उतने तक पहुँचाने दी वो इंशाअल्लाह ताला इस नवे निज़ाम में कैटर होती पई है तो हुण जड़ा तहसील का मैंबर हो सी वो नेबरहुड काउंसिल का चेयरमैन भी हो सी उससे फंड भी विलेज काउंसिल दा चेयरमैन विलेज काउंसिल का दो या नेबरहुड काउंसिल उसका मैंबर भी हो सी अपनी बजटिंग भी कर सी अपने इलाके के मसले भी हल कर सी तो बाकी तहसील की काउंसिल आके बैठ सी तो अपने इलाके की नुमाइंदगी भी कर सी तो इंशाअल्लाह ताला जिहड़ी वो कम्यूनिकेशन गैप आया
ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਗਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਟਰ ਹੋ ਅਗਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਨਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 24 ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ 25 ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਫਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ कि जो निज़ाम आया या नवा तो डेफिनेटली उस वक्त तकलीफ आई, उस वक्त ज़ाहिर बात है एक एडजस्टमेंट जी है ना जी, एक मुश्किल मरहला होंदा है। ब्यूरोक्रेट जड़ा है वो शायद अपने आप को एक बहुत बड़ी शय समझदा है, जड़ा सियासी बंदा अपनी कुर्सी ते बैठदा है उस दे उत्ते आवाम दी खिदमत दी जिम्मेवारी होंदी है। लेकिन वक्त दे नाल थोड़ा जो टाइम गुजरा है उस दे बाद साढ़े मामलात बड़े सैटल डाउन हो गए है। तो उसदी ये है कि असी इन्हां दी एनुअल रिपोर्ट भी लेने आए, असी इधर दी क्वार्टरली रिपोर्ट भी लेने आए, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ज़्यादातर काम अगर सियासी निज़ाम की या जी प्लैनिंग है बलदियाती निज़ाम उस उत्ते चलता रहे तो इसमें असी कामयाब प्रोग्राम कैसे है जी। शायद आम बंदा तो यही कहता ना कि मैं जिसनों वोट पे देना वो बड़ा बाख्तियार हो सी। जिला कौंसल पुलिस वाले एक SP आंदा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मैंबर खलो के थे उसनों गिले शिकवे पड़े कि जी मेरे नाल फिलां SHO ने ये जुल्म किया, मेरे फिलां SHO ने मेरा ये जुल्म किया। मतलब वो लगता इस तरह कि बेचारा बिल्कुल बेख्तियार है। ओवरऑल अगर असी गल करिए कितना बाइख्तियार एक साडा एक मुंतखब नुमाइंदा होंदा है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साढ़े दिमाग आ जाता है। जिस तरह मैंने आगा जी ने भी गल की है कि जी ज़्यादातर असी देखने होने अफसरान जवाबदेह नहीं होंगे। एक आम जड़ा कौंसलर होंदा है या डिस्ट्रिक्ट मैंबर या टाउन मैंबर लोग समझते कि बड़ा बाइख्तियार है, लेकिन उस कोल वो इख्तियार मौजूद ही नहीं होंदा। वो जाके अपने नुमाइंदियां नूं या अपने जिहड़ी आवाम है उन्होंने जाके उस चीज़ नूं कहने ते मजबूर हो जाता है कि जी मेरे को इख्तियार ही नहीं। मैं थोड़ी जी वजाहत करना चाहता जी, इस जगह थोड़ी जी गलत फहमी है, उसका कंसैप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। साढ़ा एक नेबरहुड का कौंसलर भी जड़ा है, चाहे वो यूथ कौंसलर है या जिस भी उसते आए हैं पोस्ट ते आए है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैंबर है टाउन मैंबर है, मैं सब दा किसा हर साढ़ा बंदा ये एक्सपैक्ट करता है कि यार मेरे को इख्तियारात वज़ीर आज़म ते वज़ीर आला वाले होन, ये हो नहीं सकता है। देखो हर बंदे को अगर उसकी हदूद का पहले से पता चले कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस सीट पर मैं आया हूँ, इसी ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ए ड्यूटीज़ वो ठीक रही। लेकिन अगर बंदा कहे कि यार मैं तो वज़ीर आज़म वाला मैंने इख्तियार मिले कि मेरे इस एरिया कर पुलिस वाला एक वर्कर लिमिटेशन की गल पे करना जी, मेरी गल थोड़ा ज़्यादा दे दो कि लिमिटेशन ये कि मेरी जी लिमिट ही टाउन की वो मैनू पता है कि मेरा काम डिस्ट्रिक्ट के महकमे के घर हाथ मारना नहीं गा। मैनू इतना पता होना चाहिए कि मेरा काम शहर की गलियाँ नालियाँ लाइटिंग इसके कर टैक्स कलैक्शन करना, इस निज़ाम में बेहतरी तरफ जाने की खातर मेरी जी हदूद वो मेरे ते मेरे मेम्बरान अगर पता तो उन्होंने कोई गिला नहीं गा। अवाम की एक्सपैक्टेशन उन्होंने भी थोड़ी सी अवेयरनेस देनी पैसी कि यार एक कौंसलर या एक नेबरहुड कौंसलर जड़ा है तुसी उसी जड़ा है वज़ीर आज़म वाली तवक्कुआत ना रखो, उसकी लिमिटेशन जड़ियां कि उसमें साल के जड़े फर्ज करो 40 लाख रुपए पे मिलते हैं, उन साल के 40 लाख के घर जाहिर है कि एक प्लाजा तो खड़वा नहीं सकता थोड़े हाथ लिमिटेशन है। सो उसका काम ये कि वो गलियाँ मेनटेन कर ले, उसके घर जो छोटे मोटे काम निकलो वो करवा ले, तुसी वड्डे तुसी MPA या MNA का इख्तियार उसी नहीं लै सो, उसनों इख्तियार ना दसो तो उन्हें भी पता है कि MNA की क्या लिमिटेशन है। सर मैं शेखाबाद रहना आसिया यूनियन कौंसिल में रहना, ठीक है, उत्थे पार्क्स ठीक है, पार्क्स की सूरत हाल इंतहाई अबतर सूरत है। मैं अगर ऊंट की कंडीशन मैंने पिछले नहीं मैं ऊंट दी नहीं मैं इंजी आम जनरल पब्लिक वैसे एक क्वेश्चन है कि पार्क की सूरत हाल इंतहाई अबतर, मेजॉरिटी पार्क्स से कब्जे हो गए। आया अगर एक नाजिम आला या टाउन नाजिम वो कब्जा शुदा पार्क वनू खलास करके नहीं दे सकता या उस पार्क की मेंटेनेंस नहीं हो सकती, वो मैं कि गिला शिकवा कर सा मैनू अपने 4 साल के टेन्योर का बिल्कुल क्लियर पता है कि जेडे मेरे शहर के आसिया का जो मेन पार्क है उस पार्क कितनी दफ़ा मैंने विजिट किया है, वो इतना शानदार पार्क सेट होया, उसकी एक शय
पौधे छोटी छोटी शैवां दी खातर मैं जो ही फ्रीकुएंटली विजिट करना है ना, जेह्ड़े उत्थे दे मेम्बरान ने मैनू खुद कहंदे, आवाम मैनू उठ के कहंदी यार पार्क बहुत खूबसूरत पे लगदा है, तुसी अल्लादाद पार्क दा जिक्र कर लो, जरा जाके विजिट करो। साढ़े टाइम से नहीं, वो साढ़े 2000 मैं आप उत्थे यूनियन कौंसल मेरा मशक फोरम प्रोग्राम है, उससे पहले उत्थे भैंसा बंदी होंदियां हैं, वो बेइंतहा बेहतरीन, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਨੇ ਆ। बहुत बेहतरीन, इस कुछ है तुआने कम थोड़ा आसिया पार्क इंतहाई खूबसूरत, लेकिन बहुत सारी जगह गुलबहार दे पार्क्स मेरे खुद विजिट होंदे, मैं एक एक पार्क ਨੂੰ खुद विजिट करना होना है। उस इलाके दे टाउन मैंबर ਦੀ भी जिम्मेदारी होंदी कि मेरे नाल जेकर हेल्पिंग हैंड बन के सपोर्ट करे। मैं इवन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਲਾਦਾਦ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, मैं किसी काम से गया वहाँ जायज़ा लेने से, तो उत्थे इलाके का एक शहरी खलोता आ, तो मैं पार्क के कर चमन के कर पैर रखने लगा, मैंने कहना ना ना कहना मेरा चमन खराब होंदा है। यानी लोग उसनों अपनी वो समझते कि यार साड़ी मलकीयत है साड़ी जगह में। तो मैं कहना आसिया पार्क दे भी होया, कोई कब्जा ग्रुप नहीं आया। अगर किसी ने कोई गलत फहमी आई तो उस टाइम के निज़ाम दे करता मैंने प्रॉपर चेक किया, कोई जी फिजिकली जी कोई गल नहीं आई। यानी मैं खुद इस गल की गवाही देना हूँ। लेकिन मेजॉरिटी जगह मालियां दी कमी, देखो एक तुहानू गल बतावां, पार्क की खूबसूरती का ताल्लुक ठीक है कि उसकी मेंटेनेंस उसकी हर शय नाल है, जिस तो मैं कहना पिया वहाँ तो जिथे उहदे टाउन मैंबर उसकी गवाही देंदे पे कि जी साने बार बार उसनों विजिट करते रहे हैं, मैं टाइम टू टाइम विजिट करता रहना है, अखबार ही देंदा रहना है, कितने टीवी चैनलों के प्रोग्रामों में मैंने इस रिपोर्ट मैं जाहिद भाई आगा जी तुसी देखो, चूँकि वालिद साहब तुहाडे चचा तुसी मतलब एक खानदानी तुसी आंदे पे, लोग ट्रस्ट भी करते पे तुहानू, वद हुकूमत भी मतलब माशाअल्लाह तुसी आके तुहानू एक अहम ओहदा भी दे देंदे, वद लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि तुसी पेशोर दे हो तो वालिद साहब ने भी खिदमत की, तुहाने भी खिदमत की, आने वाले वक्त सानू एक दौर तो एक निज़ाम इस किस्म का सानू मिले कि वो बदला है पेशावर मिले, वो पेशावर पे नहीं बदलता। पार्क साढ़े मेजॉरिटी कब्जा माफिया ने ख़त्म कर छोड़ा, अगर जी इन्हों के खिलाफ कौन एक्शन लैसी, आए असी सिंपल बैठे रहे, मतलब एक निज़ाम आ जाता है, एक निज़ाम के तहत बई वो एक बाख्तियार निज़ाम होंदा है, लेकिन उस बावजूद पार्क कब्जा माफिया साढ़े पेशोर एक क्रिकेट ग्राउंड निंगा, बच्चे जाके जो मोटरवे ग्राउंड्स उत्थे जाके खेडते पे, मतलब एक हर एक डिवेलप माशरे असी गल करने ना कि बलदियाती निज़ाम काउंटी एक बलदियाती निज़ाम है, उत्थे उन्होंने बाकायदा वो बाकायदा हर एक जगह वो इतनी सहूलियात देंदे, साढ़े को ग्राउंड ही निंगा, 30-35 लाख बच्चा क्या कर सी। देखो जी मसला ये है ना जी, थोड़ी गल जिस जाहिद भाई ने गल कही कि यार साढ़े अपने 4 साल टेन्योर डिलीवर किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक मिसहैब भी कह सकते हो या कुछ भी इसका ना दे दो, लेकिन मसला यह है कि एक रिदम टूट जाता है बलदियाती निज़ाम का, फौरी होना चाहिए। हाँ देखो जी हुण मसला ये है कि जदों तक साढ़े टाउन मौजूद है, ज़िला मौजूद है, जेड़े TMOs हैं, जिहड़ी साड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हां दे उत्ते एक अवामी नुमाइंदा बैठा होंदा है। आवाम 24 घंटे साड़ा गिरबान पकड़ सकती है, साड़ी से सवाल कर सकती है, तो सानू मजबूर कर सकती है कि यार ये मसले नू हल कर, लेकिन उसके बरअक्स एक ब्यूरोक्रेट सी काम लेना बहुत मुश्किल है। एक वो बंदा जिहड़ा सिर्फ 9 to 5 अवेलेबल होए, उस भी 6 घंटे उन्होंने मीटिंग होवन, तो उससे काम लेना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी मसाइल हैं उन्होंने सबसे बड़ा हल यही है कि बलदियाती निज़ाम का एक रिदम रहे। मैं एक लोकल काउंसिल एसोसीएशन है उसका SPP वहाँ, तो ADLG जी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसका अपकमिंग प्रेजिडेंट है पूरे पाकिस्तान दे जी। तो साड़ी एक प्ली है जी असी फैडरल गवर्नमेंट नू सूबाई गवर्नमेंट नू असी हुण अरसा करते पे हाँ कि बलदियाती निज़ाम के जो इलैक्शन हैं उन्होंने लिंक किया जाए जनरल इलैक्शन के नाल, सही, ताकि एक रिदम बन सके, ताकि आवाम नू ये पता हुए कि यार ये जी डिलीवरेंस है लोकल लैवल पे ये बंद ना हो सी। देखो जी जिस तरह तुहाने कहा कि आसिया पार्क जो खराब हो गया, बिल्कुल असी ये कह सकते हैं कि यार इसके वो हालात ना हो सन जिस वक्त साड़ी बलदियाती निज़ाम आया उससे वो हालात खराब हो सन। जिस तरह तुहाने कहा जी कब्जा माफिया साने डंके दी चोट ते कब्जा माफिया नू पीछे किता या बैकफुट ते लेके गए हैं, लेकिन जदों असी कुर्सी ते नहीं बैठे हाँ, एक ब्यूरोक्रेट दे कोल निज़ाम है, तो इस चैनल ते बैठ के ऐसे ब्यूरोक्रेट की सफाई किस तरह दी है। सही नाज़रीन साढ़े नाल इस वक्त साबिका ज़िला कौंसल दे अपोजिशन लीडर सईद ज़ाहिर साहब मौजूद हैं। सईद साहब प्रोग्राम में तुहानू वेलकम करने हैं। मेहरबानी जी, शुक्रिया शबीर शाह भाई। तुहाडे पुराने दोस्त साढ़े नाल बैठे ने इस वक्त, आगा जी सैयद कासिम अली शाह, आगा जी कहते निज़ाम जिहड़ा है वो बड़ा बेहतरीन आया, उसनू साने कुछ और बेहतर अंदाज नाल और भी उन्होंने जारी कर अपडेट करके असी निज़ाम लैके आने पे हैं कि कैसो पिछले निज़ाम का हिस्सा तुसी रहे हो, बड़े गिले शिकवे तुहाडे आगा जी कासिम अली शाह साहब ते इन्हां दी हुकूमत सी रहे कि कैसो निज़ाम वाकई इस लैवल लाया जिहड़ा आगा जी पे कहंदे कि आगा जी तो कहंदे बहुत बेहतरीन निज़ाम आया।
शबीर शाह साहब मैं ते थोड़ा शुक्रिया अदा करना वा ते अजी ते सारे वडे उनका आसम अली शाह साहब ने मेरी तरफ से सलाम। मेरी अर्ज ये है शबीर शाह साहब के पिछला निजाम ते बिल्कुल नाकार आया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कौंसल की कोई अहमियत नहीं। साढ़े अंडर दे 24 महकमा जात है, साढ़े सूबाई मेंबरान ने साढ़े से 24 डिवाइस डिपार्टमेंट जड़े साढ़े से सूबाई असम्बली में मुंतकिल कर छोड़े ना। तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल मजबूत है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर की कोई हैसियत ही नहीं है, ना साड़ा दफ्तर आया ना साढ़े कोई सेक्रेटरी आया। ये निज़ाम बिल्कुल मफलूज है जी, कोई कारकर्दगी 4.5 साल जीरो कारकर्दगी है। शाह साहब खफा ना हो क्योंकि हकीकत जी है वो तल्ख होंगी है, लेकिन साहब आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हिस्सा ले सो कि ना ले सो जी? आने वाले निजाम ही इन्होंने ते बल्दियाती निजाम कर छोड़ा है। शाह साहब इन्होंने ते निजाम का बेड़ा गर्क कर छोड़ा है। सही खत्म कर छोड़ा है। सईद साहब ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਖਬਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਯਾਰ ਆने वाला बल्दियाती निजाम से बिल्कुल नाकार है। जिला कौंसल इन्होंने खत्म कर छोड़ा है, ब्यूरोक्रेसी ने पावर दे सुन टाउन तो कहते पहले जिला कौंसल ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਸਨ ਜੀ, ਤਲੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਸੀ। शबीर शाह साहब टाउन नाज़िम जला आसी और डायरेक्ट वोट लेसी। मेरी तरह गरीब बंदा ते गर्क हो गया है, तो जिसको पैसे हो सी वही जीत सी, क्योंकि गरीब बंदा पूरे शहर से वोट किस तरह ले सकते, उसकी हैसियत इतनी नहीं होती। निज़ाम बिल्कुल फ्लॉप है और मुशर्रफ वाला निज़ाम जो है पावरफुल होया। डिप्टी कमिश्नर SSP ACR डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लिखता है जी, उस टाइम बड़ा मजबूत निज़ाम आया। तो क्या कैसो क्या तब्दीली आनी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी 2001 का निज़ाम बहाल करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पावरफुल होंगे, असली इख्तियारात बिल्कुल बल्दियाती नुमाइंदे नाल होंगे, ब्यूरोक्रेसी आगे कर दें कि डिप्टी कमिश्नर मतलब ये कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर भी होंगे, मतलब ये नहीं चाहते कि छोटे लेवल के लोगों इख्तियारात मिलन जी, ये हर तरीके के नाल नाकाम करना चाहते हैं सानू। ये जो सईद ज़हर ने गल की है कि नाकाम निज़ाम आया 45 दिन कम अज़ कम साल होना चाहिए। इजलास थोड़े बड़े घट होंगे, कोई 15 इजलास कोई 20 इजलास ही नहीं बुलाए, ये रिक्वेजिशन जमा कर देंगे, उस बावजूद इजलास नहीं बुलाए जाते। वह तो निज़ाम तो सईद साहब ठीक कहते पे ना कि उन्होंने मैं नहीं कहना कि मैं कहूँ कि निज़ाम खराब है, उन्होंने दिल की आवाज़ है, तो ये तो मन सवाल। देखिए जी बिल्कुल इस तरह है कि 45 दिन का एक रिक्वायरमेंट आया कि यार ये मिनिमम नहीं आया, ये 45 दिन एक आया कि यार तुसी अगर इतने इजलास कर दो तो एक मैंडेट के हिसाब नाल ठीक है। साढ़े तकरीबन 25 इजलास भी हुए, 30 भी हुए, 35 हुए, लेकिन शायद तुसी ठीक कहते हो कि 45 तक साढ़े इजलास नहीं पहुंचे। लेकिन इस एक और गल भी होती है कि जो असं एक दफ़ा इजलास कॉल करने आया तो वो 2-2 दिन 3-3 दिन चलता आया, तो अगर उस कैलकुलेशन से देखो तो साड़ा वो रिदम पूरा ही हो जाता है। कहते हैं कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके जाए, उन्होंने जरूर बता दो और सारे जवाब देना दो। एक गल मैंने शुरू की थी कि जी 2001 का बल्दियाती निज़ाम ते साढ़ा 2013 का निज़ाम जड़ा है आपस में बहुत ज़्यादा मिलता है। वही ज़िला असम्बली भी आई और तहसीलां भी आईयां, ये सारा निज़ाम उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। बाकी सईद ज़हर साहब नू इस गल की बिल्कुल एक गवाही दे सन कि जितने फंड्स डिस्ट्रिक्ट मैंबरां नू मिले इतने फंड्स कभी भी किसी भी निज़ाम में डिस्ट्रिक्ट मैंबर नू नहीं मिले। दूई गल है कि जी जिधर तक पुलिस की गल की जाती है बार बार कि यार पुलिस आंदी है, गल ये कि जी वही आसी दायरे इख्तियार की गल कि पुलिस सारे दायरे इख्तियार चाहिए, साड़ा काम पुलिस को कंट्रोल करना नहीं आया। उसके बावजूद भी साढ़े CCPO साहब नू SSP ऑपरेशन साहब नू वक्तन फवक्तन बुलाते रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन लेने रहे हैं, पिशावर की सूरत हाल से उन्होंने डिलीवरेंस चेक करने रहे हैं, तो उससे अपनी सिफारिशात देने रहे हैं। तो ये देखो कि असी वो काम भी करते रहे हैं जो बेसिकली डायरेक्टली साढ़े दायरे इख्तियार नहीं आया। बाकी जिधर तक गल करो निज़ाम दी तो अल्हम्दुलिल्लाह BHU RSCs पिशावर दे सारे सोलराइज आने किते, काफ़ी हद तक सोलराइज किते, स्कूल मिसिंग फैसिलिटीज साने पूरी की है। सर इन्हों की यूनियन कौंसल में प्रोग्राम किया है, इन्हों की यूनियन कौंसल जो BHU आया किराए के कार च आया, वो किराए का कार टहने वाला आया, डॉक्टर उस मौजूद नहीं आए, बहुत बेइंतहा सख्त बुरी सूरत हाल। मैं मिसाल इस वजह कि सईद ज़हर साहब की यूनियन कौंसल दी बिल्कुल तो ज़हर साहब तो साढ़े परावे की तरह जी, साढ़े वडे ओपोजिशन लीडर भी है, तो प्रावाली भी इन्होंने नाल साड़ी चलती रहती है। लेकिन बाज़ वक़्त ये होंदा है ना जी कि एक आवाज़ उठानी पैंदी है, एक मसले नू उजागर करना पैंदा है, तो बाज़ वक़्त ये भी होंदा है कि जी कई मसले आते होंदा है कि यार उसनू हाईलाइट नहीं किया जाता, जिस वजह नाल वो पिछे रह जाते हैं। लेकिन मैं वध भी कहना तुहानू चैलेंज है ना, तुहाड़ा कैमरे की अखें से कुछ भी नहीं छुप सकता। मैं तुहानू विजिट देता BHUs RSCs का,
देखो जी ऐसे इलाके आए रूरल जिथे 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती आई साने सोलराइज क्यों किया ताकि अगर कोई मरीज उधर जाता है उसका खुदा ना खासा हड टूटा है पैर टूटा है उन्होंने इंतजार ना करना पवे एक्सरे मशीना काम करन ये डिलीवरेंस साने की है मिसिंग फैसिलिटीज BHUs RHCs स्कूल साने जी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं डेली वेजेस दे होते हैं साने मेगा प्रोजेक्ट सर एक गुल सर मेजॉरिटी ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਸਰ बिल्कुल मेजोरिटी नहीं है ये समझते नहीं हो कि ये भी होना चाहिए कम से बिल्कुल कम होना चाहिए देखो जी स्कूल डेवलप करना लोकल गवर्नमेंट निज़ाम का हिस्सा नहीं आया साने सिफारिशात दी हैं साने आवाज़ उठाई है साने अपनी गल्लां सूबाई हुकूमत तक पहुँचाई हैं तुसीं देखते पे हो कि हुण स्कूलों की तादाद वधदी पई है लेकिन उस लेवल तक से नहीं पहुँचे हैं कि जिधर असी सैटिस्फैक्टरी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें सही लेकिन बेहतरी की तरफ असी जाने पे हाँ दूसरी गल ये कि जी कोई भी बलदियाती जिस तरह कहा जाता है कि जी डिक्टेटरशिप अच्छी से अच्छी डिक्टेटरशिप भी ना जी एक ख़राब जमहूरियत से बेहतर नहीं की उसी तरह मैं कहना कि ख़राब से ख़राबी बलदियाती निज़ाम बल्दियाती निज़ाम ना होनी सी बहुत बेहतर है तो इस नूं असी किसी भी नहीं कह सकते गल बिल्कुल इधरों ही कंटिन्यू करती हैं नाज़रीन छोटे जिहा वक्फा लेने वक्फे से वापस आने अपने मेहमानों नाल गुफ्तगू जारी रखने प्रोग्राम में एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਾ 2001 ਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਉਹ 2005 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲਸ ਹੋਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਸੀ ਜਿਹੜਾ टाउन 3 के कुछ इलाके मिला के इस शहरी इलाकों की मुकम्मल तौर पर एक तहसील हो सी इस अलावा टाउन 2 तो टाउन 4 जो देहाती इलाके जिन्हें की देहाती अगर गल करिए तो एक टाउन 2 तकरीबन 300 से ज़्यादा देहात हैं इसी तरह टाउन 4 बहुत बड़ा यानी पेशावर का 50% जो रकबा है वो टाउन 4 है इन्होंने दोनों 5 तहसीलों पर बढ़ाते पे एक हसन खेल तहसील ये तकरीबन 7 तहसीलों का एक नवा निज़ाम लैके आते पे हूँ नवा निज़ाम इस वजह कि नवा निज़ाम थोड़ी जी तब्दीली लैके आसी कितनी तब्दीली लैके आसी ये नवे निज़ाम नाल आम साड़ा जड़ा बलदियाती कारकुन ने या बलदियाती इलैक्शन जो लोग हिस्सा लैंदे वो इसनूं किस तरीके नाल देख सी सबसे पहले मैं साढ़े नाल सऊद खान मौजूद सऊद चूँकि जारी गल है तुसीं एक यूनियन कौंसल नेबरहुड लैवल दे तुसीं इलैक्शन लड़दे हो पिछला निज़ाम भी तुहाने देखा बैसे दे कौंसलर ही लड़े हो मसला आ जी उन्होंने उसी पहले वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मैंबर लड़न हूँ हो सकता है तहसील का टिकट ले लो मेयर का हो सकता है कि वो आम जो तुसी वर्कर हो तुसी इस नवे निज़ाम को किस तरह देखते पे हो नवे निज़ाम तो स्टडी की सी बिल्कुल जी सबसे पहले तो मैं अपना सबका टाउन नाजिम का एक गल उन्होंने जवाब दे देवा कि मतलब इन्होंने किया कि जी नेबरहुड का कौंसलर है या लेबर कौंसलर है या यूथ कौंसलर है या नाजिम है वो सोच दे कि मेरे को वज़ीर आज़म का इख्तियार हो लेकिन सबसे पहले तो मैं इस गल की वजाहत करें कि नेबरहुड का जो कौंसलर होंगे या नाजिम होंगे वो अपने इलाके का वज़ीर आज़म होंगे सही उसको वो सोचता है कि मतलब मेरे को 10 गलियां या 20 गलियां या 15 गलियां या 3 गलियां मेरे को इसका इख्तियार होए तो मैं अपने इलाके का वज़ीर आज़म हाँ तो मतलब मेरे को इख्तियार होना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं गल की दूसरी गल तो नवे निज़ाम की गल की अल्लाह करे कि निज़ाम कामयाब मनु तो नहीं लगता कि इलेक्शन होवे मनु तो वज़ीर आला ने कल वाजे कह छोड़ा कि जी तैयारियां कर लो असी सितंबर च इलेक्शन कराने पे ये तो जी असी तकरीबन जदों असी फारिग होए हैं फारिग कैसे असी फारिग होए हैं उस टाइम से सुनने पे कि 6 महीने बाद हो 4 महीने बाद हो मनु नहीं लगता कि सबसे पहले कि इलेक्शन भी होए अगर इलेक्शन होए तो जी असी तो तैयार हाँ सिस्टम जड़ा भी होए लेकिन मैं गल वही कर सके जड़ा तुसी अगर मतलब NC का जड़ा चेयरमैन हो सी और डायरेक्ट टाउन मेंबर भी हो सी उसको इख्तियार होना चाहिए ये ना कि मतलब वो तो आपके मतलब वो एक एप्लीकेशन जमा करे कि जी बुलाओ जी असम्बली बुलाओ कदों आसुन कदों ना आसुन मतलब एक सिस्टम का इख्तियार होना चाहिए उधर जड़े लोग बैठे हो मतलब टाउन का जड़ा नाजिम हो सी जड़ा जिसको इख्तियार होंदा है मतलब उन्होंने चाहिए कि मतलब वो इस सिस्टम नू पहले उस सिस्टम उन्होंने लोगों मतलब वो उन्होंने वो करे गुफ्तगू करे कि मतलब इस सिस्टम को पहले मजबूत करो अगर ये सिस्टम मजबूत ना हो सी तो इलेक्शन तो आते रहे सुन उसी तरह सिस्टम 4 साल 3 साल चलता रहे सी सिस्टम अगला जो सिस्टम आसी लोग कहते जी वो सिस्टम ठीक नहीं है आगा जी इन्हें जी गल की है ना एक बलदियाती जरा तुसी बलदियाती निज़ाम से निकल के निज़ामत वाल तुसी गए हो नवा निज़ाम हो सकता है कि
तहसील या मेयर के जोड़े इंतखाबात होन दूसरे मरहले च होन पहले मरहले च इन्हां दे इंतखाबात होसन मतलब 14.5 सूबाई असैम्बली मैंबरान होन ये 7 होसन इन्हां कोल फंड्स भी होसन ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫॉर एग्जांपल ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮੇ ਕੌਂਸਲ ਵਸੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪੀਐਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਐਨਐਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲਾਉਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਪੈ 14 ਇਹ 7 ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕੀ ਮਿਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਅਰ ਆਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ तो उसकी ये मजबूरी है कि उसकी टीम उससे खुश होवे उसके मसले हल करे उन्होंने आगे लैके चले डिलीवरेंस हमेशा टीम वर्क दे नाल होंदी है तो ये गल जहन च पाना चाहे कोई भी आवे वो अगर डिलीवर करना चाहता है अगर वो आवाम के मसले हल करना चाहता है तो उन्होंने डेफिनेटली अपनी पूरी टीम ऑन बोर्ड लेना पैसी तो एक टीम वर्क करना पैसी क्योंकि फंड सिर्फ मेयर के कोल ना हो सी या चेयरमैन के कोल ना हो सी फंड इन्हों के कोल भी हो सी मॉनिटरिंग सिर्फ मेयर नहीं कर सकता उन्होंने भी तले ग्राउंड लेवल तक सियासी लोग चाहिए जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਨਾ ਰਹਿਸਨ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਸੀ तो मैनू उम्मीद है कि इस निज़ाम के तहत वो सब नू लेके आ कटे हल्का बंदी भी उसन दोबारा के ना यार मेरे ख्याल है हल्का खसूसी यूसी 9 ते रोशनी पाओ अच्छा जी हल्का बंदी दा जिदा मिसाल है इन्होंने किया जी 5000 से लेके 15000 तक दा इलाका जो एक नेबरहुड बन सी ते पहले भी जेड़ा फ्रेम आया वो 9000 से 12 तक आया ते मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक हल्की हुई रहसन यूसी 9 की तरह जैसी एक आफरीदो गड़े जुदा वे सिकंदर टाउन जुदा बिलाल टाउन जुदा त्रै नेबरहुड काउंसिल हैं ये त्रै नेबरहुड काउंसिल बन जसन ते इधर त्रै जेड़े टाउन मैंबर जेड़े अगर चेयरमैन जेड़े बस वो इलेक्ट होके टाउन मैंबर दी कुर्सियां नु अपनी जिम्मेवारियां संभाल सन जी सही सही ये जेड़ा आगा जी ने भी जिस तरफ की निशानदेही की है ज़्यादातर यूनियन कौंसल्स असी देखने कि इसी किस्म की जी हल्का बंदियां अक्सर हल्का बंदियां ते भी इख्तलाफ आ जाता है हल्का बंदियां ते ज़्यादातर इख्तलाफ आ जाता है तो वत वो जेड़े बलदियाती नुमाइंदगान वो हमेशा इसी लैवल की गिले भी कर दें तो ज़्यादातर ये भी होता है कि एक हल्के का एक यूनियन कौंसल का बंदा नहीं होता वो उत्थे आके खलो जाता है साने जेड़े शहर के अंदर शहर की यूनियन कौंसल उत्थे भी PTI का अपना बड़ा सख्त इख्तलाफ आया थोड़े 2 टाउन मैंबरान के भी इख्तलाफ आया डिस्ट्रिक्ट के भी इख्तलाफ आया बाहर का बंदा जो आ जाता है तो उत्ते तले वाला तो आप पार्टी का वो कहते यार मैं इस हल्के का वां मनु टिकट नहीं देंदा दूए हल्के का आ जाता है वो टिकट लै जाता है ये जो निज़ाम है ये लगता नहीं गा कि तले जेड़े पार्टी कारकुनान उन्हें थोड़ी जी तशवीश पैदा करता है वो कहते यार ये दूसरे हल्के का आ गया मेरे हल्के का नहीं है मनते उस चीज़ नहीं मैं इसका थोड़ा जा वजाहत करता हूँ मजीद आवाम दे इख्तियार दे कार है कि वोट किस नूं देंदे किस नूं नहीं देंदे बंदा चाहे सर मेरे एक माले दा है वो सर मेरे माले दा बंदा है वो मेरे माले दा नहीं है वो बाहरों आ जाता है एक गल बतावां इख्तियार तो थोड़े कोल सेलेक्ट ना कराओ वोट तो आवाम ने देना ना आखिर अल्टीमेट पावर जो वो आवाम के कोल है थोड़े एक मोहल्ले के घर लेट से 500 बंदे रहंदे हो 200 बंदे रहंदे हो तुसी आपस अगर फैसला करना यार ये आउटसाइडर है कल नूं साडी गल ना सुन सी या साडे से अप्रोचेबल नहीं सर पार्टी टिकट दे देंदी है पार्टी टिकट ते तुसी ओ तो चलो पार्टी पंजाब मैं एक मिसाल मुस्लिम लीग दी दे देसा मुस्लिम लीग दी दे देसा वो फैसलाबाद विच के कर देन उन्हें ते तुहानू पता है राणा सनाउल्लाह दा अलग ग्रुप है मुख्तलिफ उन्हां दे ग्रुप्स हैं ठीक है वो के कर देन वो कर दे रेवन कि भाई टिकट किसू नहीं देंदे वो कहंदे सारे अपने मुस्लिम लीग दो हर बंदा चाहता मैं कौंसल वो कहना आज़ाद खलो जाओ जो बन गया वो साड़ी पार्टी का पार्टी टिकट दे देंदी है वत मसला बन जाता है साड़ी यूनियन कौंसल जो है ये मसला है वो एक काशान बचाया उन्होंने टिकट नहीं मिला वो दूए बंदे को टिकट मिल गया उस उन्होंने आपस में इख्तलाफ मैं नहीं कहना कोई ठीक हो गलत हो मैं ये नहीं कहना दोनों साढ़े सी काबिल मोहतरम हो लेकिन वो लोग गिलामंद होए वो दोनों वोटर मिला लो तो जुल्फिकार हार जाता है जो अवामी नेशनल पार्टी का आया पार्टी नुकसान किधर हो जाता है PTI नुकसान इस चीज़ को किस तरह रोक
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ इसदा मैं थोड़ी जी वजाहत करना चाहना जी अगर बड़ी ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 देखो जी एक तो गल है कि मेरा टिकट तो जड़ा है वो तो पार्लिमानी बोर्ड दे सी, ठीक है ना जी। वो तो एक ज़ाहिर बात है जो भी आती उसी सिटी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला उसी उन्होंने टिकट मिल सी तो उसका तो कोई मसला नहीं गा। बाकी गल आ जाती है नेबरहुड ते, नेबरहुड के जड़े इलेक्शन है ना जी उससे पार्टी टिकट्स है ही नहीं है, सही वो गैर जमाती है, गैर जमा तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। उधर बन सी बेसिकली पैनल जिसा हमेशा होता है कि जी नवे निजाम नवे निजाम है, ज़ाहिर बात है फर्ज करो मैं वही ਦੀ ਗੱਲ 100% ਮੇਰੇ ਸਾਥ सिर्फ टिकट उत्ते तहसील ते मेयर नु मिल सी, बाकी गल ये बैट या लालटेन या तीर जो भी है। एक मेयर नु टिकट मिल गया, एक बंदे नु टिकट मिल गया तो जब वो ग्राउंड ते उतर से तो ग्राउंड रियलिटी नु इग्नोर नहीं कर सकता। अगर शबीर साहब जिस तरह तुमने किया कि एक इलाका है उधर आउटसाइडर नु कभी भी वो अपने पैनल लेना ले सी, क्योंकि उसने ना अपनी सीट कटनी है बल्कि उसने नेबरहुड कौंसल भी जितनी है, तहसील भी अपने बंदे लेके आने हैं। तो अच्छी प्लानिंग यही होती है कि राइट परसन फॉर राइट जॉब, तो राइट जॉब किस नूं मिसी जेड़ा उस इलाके दा रहने वाला उसी। अक्सर असी कहने हैं कि साडा वजीर आला नहीं आंदा, और एक गल हुई कि साडा अपना नाजिम आला नहीं आंदा। मेरे ख्याल हुण जेड़ा नवा मेट्रोपोलिटन निजाम है इस अपना बाकी गल है कि ये गल तो तुम्हारी ठीक है कि पेशावर दी एक बदकिस्मती रही है कि वजीर आला हमेशा लिस्ट च आ जाते लेकिन मिलता नहीं गा। आखिरी क्वेश्चन है इस बार की खलोसो इलेक्शन से देखो जी मैं हो गया ये साढ़े और साथी भी हैं जितने भी लोग शौकीन हैं, असी दरखास्त गुजार हाँ, मैं पार्टी का प्रेजिडेंट भी हाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट का, मेरी जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसनों भी टिकट देवे जिसनों भी इस मैदान च उतारे, मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी टीम उन्होंने बना के देवा, नेबरहुड कौंसल अच्छी टीम खलवावा, तो मेरी जिम्मेवारी है कि इंशाअल्लाह 100% मैं ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीत के देसा। बाकी कैंडिडेट मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ये पार्टी दे फैसल पार्टी करे, पार्टी दी सोच है, जिसनों चाहे बलदियाती निज़ाम में उतारे, जिसनों चाहे पार्टी दी जिम्मेवारी देवे, पार्टी दी मर्जी जिसनों नेशनल असैम्बली देवे सूबाई असैम्बली दे, असी बेसिकली वर्कर हाँ, असी वर्कर ही करसी हैं, बाकी पार्टी ने जो इज्जत दी साड़ी बेस्ट विशेस ताड़े नाल हुसन जी। जाहिद साहब की पोजीशन इस बार लॉट्स फॉर इलेक्शन इंशाल्लाह जो पार्टी का फैसला उसी से नाल है पार्टी दे कुछ तो अंदाजा उसी ने कि भाई पार्टी नाल उम्र लगाई है एक जिस टाइम पीटीआई शहर दे कार यकीन करो कि टोटल अगर पेशावर से अगर 2007-8 दी मैं गल करा कि सानू किया गया जी कि तुसी अपने नुमाइंदे दो पार्टी के वर्कर सामने लैके आओ, तो पूरे शहर के असी 1-2 बंदे हैं जड़े इजी ड्यूटी पे निभाने हैं उस टाइम। बट आहिस्ता आहिस्ता 2011 का जो इलेक्शन आया उसी बाद पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता उसका एक फेस सामने आया, आवाम सामने आई है, लोगों ने फिर आप कोशिश की गया है तो सो उसने वो टफ टाइम देखा कि एक बंदे जड़ा कहता है कि यार मैं पार्टी शमूलियत करना चाहना, उसके कारण असी चाहते हैं कि यार तुसी साड़ी पार्टी के करा के शमूलियत करो, साने वो टफ टाइम देखा है। ठीक सऊद खान आखिरी क्वेश्चन कि देख दो आने वाले इंतखाबात कुछ तब्दीली आसन ये मैंने तो तुहानू पहले कही थे हो सकता है कि इलेक्शन हो ही ना, तो अल्लाह करे कि इलेक्शन होए, तो इलेक्शन जो है दूध का दूध तो पानी का पानी, मतलब पता चल जाएगा जरा पिछला जरा निज़ाम है उसका भी पता चल जासी कि मतलब अगर निज़ाम वो सेट आया तो लोग जरा वोट देसी वक्त पता चल सी कि मतलब जितने मतलब शहर दे मेयर आंदे ते जितने मतलब बाहर से आंदे। एक गल जी बड़ी छोटी जी गल है ये इस वास्ते नहीं गा कि मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ करना चाहता, हालांकि मेरा फर्ज है, लेकिन वह भी एक हकीकत ते मैं रोशनी पाना चाहता जी। वो हकीकत ये है कि जी जदों 2018 का इलेक्शन होया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी जिहड़ी तंजीम है वो मौजूद नहीं आई, वह जल्दी मुख्तसर जी किता, लेकिन साड़ी बल्दियाती निज़ाम आया, डिलीवरेंस आई, इस दी वजह नाल पाकिस्तान को 2 तैयारी असरियत मिली है तो उसका क्रेडिट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा आगा जी कासिम अली शाह, ज़ैद नदीम साहब, सऊद खान। नाज़रीन प्रोग्राम अज दा तुहाने देखे नवा बलदियाती निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आंदी है या अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो भी आवे, जो भी पार्टी आवे, जिस पार्टी का भी नाजिम आवे, कोशिश ये करे कि आवाम डिलीवर करे, क्योंकि आवाम ने डिलीवर कर सो तद दोबारा आसो। कंटिन्यूसली गुज़श्ता 10 साल असी देखने पे हैं आवाम का एतमाद इस वक्त एक पार्टी थे, लेकिन बहरहाल इस खैबर पख्तूनख्वा सूबे ने हमेशा एक नवी पार्टी को आजमाया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिससे दूसरी दफ़ा भी एतमाद किया गया। नवा निज़ाम लोकल गवर्नमेंट एक्ट लैके आए है, वह तो तब्दीली करके और एक नवा निज़ाम लैके आए। देखो कितना कामयाब है, आने वाले वक्त पिशोरी किस दे हक च फैसला कर दें, ये पिशोरियां का मैंडेट है, पिशोरी फैसला कर सुन कि आइंदा आने वक्त वाले वक्त किस पार्टी को वो इख्तियार दें। अज के प्रोग्राम में कोशिश यही कि थोड़ा जिहा पिछले निज़ाम तो थोड़ा जिहा
ਇਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।